2026 में कोई भी ऑनलाइन काम स्टार्ट करने से पहले, किसी भी स्किल को लर्न करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो स्किल आप लर्न कर रहे हैं, जिस स्किल को आप एज अ कैरियर चूज कर रहे हैं, वो कहीं 2027 में 2028 में जाके बंद तो नहीं हो जाएगी। बिकॉज 2022 में 2023 में इवन 2024 में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनकी डिमांड लग रहा था कि बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप वो आज देखें तो उनका नामो निशान भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाटा एंट्री, टाइपिंग वर्क। बट मैं हैरान हूँ, कुछ लोग अभी तक इनका चूरन बेच रहे हैं और इससे भी बड़ी हैरानगी है कि कुछ लोग खरीद रहे हैं। चलिए एनीवे, आज की इस वीडियो में मैं टॉप 5 फ्रीलांसिंग स्किल्स आपके सामने रखूंगा जिनकी डिमांड अभी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फैक्ट्स के मुताबिक अगले कम से कम 10 सालों तक उनकी डिमांड कहीं नहीं जाएगी। इनफैक्ट डे बाय डे इंक्रीज होगी इंशाल्लाह। एंड ये कोई ऐसी स्किल्स नहीं है कि आप बटन दबाओ पैसा आ जाएगा, ये ऐड देख लो ये पैसा आ जाएगा, रात को मोबाइल फोन अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ पैसा आ जाएगा। ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। जो रियल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिनसे वाकई में कमाया जाता है और जिनकी मार्केट में डिमांड है, क्लाइंट्स जिनको फाइंड करते हैं, वो स्किल्स मैं फैक्ट्स के साथ यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड पे एक सीक्रेट मैसेज भी मेरे पास आपके लिए है जिसको इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग इंजॉय करेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए चल के सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्किल नंबर 1 है SEO प्लस AIO कंटेंट राइटिंग। और SEO प्लस AIO कंटेंट राइटिंग की डिमांड फॉर एवर है, ये खत्म नहीं होने वाली। ये आज से पहले भी कभी खत्म नहीं हुई, आज के बाद भी कभी खत्म नहीं होगी। पहले जिन लोगों को नहीं पता कि SEO का क्या मतलब है, SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे रैंक करवाना SEO कहलाता है। अपनी वेबसाइट को या अपने कंटेंट को। अब सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल हमारे पास एक सर्च इंजन है, इसी तरह याहू का नेम आपने सुना होगा, बिंग का नेम आपने सुना होगा। ये सारे हमारे पास क्या है, सर्च इंजन हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, सर्च करते हैं एंड जिस चीज की भी उनको नीड है अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। एंड AIO मींस AI ऑप्टिमाइजेशन। पहले जस्ट हम अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते थे, किसके लिए, सर्च इंजन के लिए। बट अब AI के आने की वजह से हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है किनके लिए, AI टूल्स के लिए भी। और इनके अपने इंजन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल का आपने देखा होगा, आप कुछ भी पूछते हैं गूगल से, टॉप पे आपको गूगल का AI ओवरव्यू शो होता है और वहां पे वो डिफरेंट वेबसाइट्स को कोट करके आंसर आपको शो करवाता है। इसी तरह ChatGPT से अगर आप कुछ भी रिकमेंडेशन पूछते हैं तो वो आपको डिफरेंट वीडियोस भी रिकमेंड कर देता है, डिफरेंट वेबसाइट्स भी आपको रिकमेंड कर देता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी, डिफरेंट सर्विसेज भी। तो अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को इस तरह का बनाना होता है कि जो डिफरेंट AI टूल्स हैं ये हमारी वेबसाइट को, हमारे कंटेंट को एज अ सोर्स यूज करें। और इसके लिए काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज SEO एंड व्हाट इज AIO। अब इन दोनों को मिक्स करके मैंने जस्ट SEO ही कहते हैं तो आपने समझ जाना है। हम बात कर रहे हैं SEO कंटेंट राइटिंग की। एंड SEO कंटेंट राइटिंग की डिमांड हर जगह पे है, हर बिजनेस में, हर ब्रांड में, हर कंपनी में। सबको कंटेंट की नीड है। एंड कौन से कंटेंट की नीड है, SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट की। इसमें फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आप राइट कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस आप बना सकते हैं। और ये सब लिखना आज के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास बहुत सारे AI टूल्स मौजूद हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आपका कंटेंट रैंक भी करना चाहिए। एंड ये आप कहां से सीख सकते हैं, आपको आगे चल के बताता हूं। पहले ये बता देता हूं कि अगर आप कंटेंट राइटिंग या SEO कंटेंट राइटिंग सीख लेते हैं तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, उनसे आप आर्टिकल्स उनके लिए लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आप राइट कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके काम का आपका बहुत अच्छा पे करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको एक आर्टिकल की $50 पे करते हैं, $30 पे करते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे हाई पेइंग क्लाइंट्स भी होते हैं जो आपको एक आर्टिकल के $500 पे कर देते हैं, $1000 तक पे कर देते हैं। और ये डिपेंड करता है आर्टिकल की क्वालिटी पे। अगर क्वालिटी इससे भी ज्यादा अच्छी है तो इससे भी ज्यादा आपको क्लाइंट्स पे कर देते हैं। सो अर्निंग पोटेंशियल तो SEO कंटेंट राइटिंग में बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ आप SEO कंटेंट राइटिंग सीख के अपनी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। और फिर जब आपकी ब्लॉग रैंक कर जाए फिर आप उसको मोनेटाइज करवा के वहां से अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप अपनी SEO कंटेंट राइटिंग की एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, लोगों को हायर कर सकते हैं और वही इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। एंड नंबर 4 जो ऑलरेडी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे आप काम ले सकते हैं और ये एजेंसीज भी आपको बहुत अच्छा पे कर देती हैं। इसके बाद स्किल नंबर 2 हमारे पास है डिजिटल प्रोडक्ट्स। एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। पहले हर चीज पेपर के ऊपर होती थी, आपको पता है अखबारात होती थी, आजकल तो नजर भी नहीं आती। एंड पाकिस्तान अभी अमेरिका, यूरोप या UK वगैरह से बहुत ज्यादा पीछे है। जो चीज अभी यहाँ से गायब हुई है वो वहां से 40 साल, 30 साल, 20 साल पहले गायब हो चुकी है। और वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत ज्यादा है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की वहां पे डिमांड जो रियलिटी में बहुत ज्यादा है। हमारे पाकिस्तान में लोग इनको बाय नहीं करते तो हम समझते हैं कि इनकी डिमांड ही नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपना बताऊं तो मैं पिछले 1 महीने में कम से कम 15 डिजिटल प्रोडक्ट्स को बाय कर चुका हूं।
वैसे हर महीने 3 से 4 डिजिटल प्रोडक्ट्स को मैं बाय कर लेता हूँ, लेकिन इस महीने 15 थोड़ी ज्यादा हो गई। बट ये कोई ऐसे नहीं कि मैंने शौक से बाय की, इनकी जरूरत थी एंड ये अपने ऑफिस के लिए ही मैंने बाय किए हैं। तो अगर मेरे जैसा बंदा डिजिटल प्रोडक्ट्स को इस क्वांटिटी में बाय कर सकता है, जबकि मेरे पास टीम भी मौजूद है, ग्राफिक डिजाइनर्स भी मौजूद थे, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट कर लेता हूँ। लेकिन क्यों? टाइम सेविंग के लिए, अपने काम में एफिशिएंसी को लाने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल 1 घंटा लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसी 1 घंटे में हम क्लाइंट्स का बहुत सारा काम कर लेते हैं और यही वो चीज़ है जो इंटरनेशनली होती है। एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास एटसी है। एटसी पे डिजिटल प्रोडक्ट्स को बाय करने वालों की डिमांड बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कोई 2-4 नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में डिजिटल प्रोडक्ट सेल होती हैं हर वीक, हर मंथ। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इस तरह की मोनोपोली भी नहीं है कि जिनकी ज्यादा रिव्यूज है, जिनकी बड़ी शॉप्स हैं, उन्हीं को ऑर्डर्स आते हैं। जो बिल्कुल नई शॉप्स हैं वो भी यहाँ पे प्रॉपर अपनी एसईओ करके अपनी बहुत अच्छी सेल्स लेते हैं। शर्त यह कि काम को प्रॉपर सीखा हो, एटसी की गाइडलाइंस को फॉलो किया हो और प्रॉपर एसईओ की हो। अब आप एटसी पे कौन कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तकरीबन 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ और प्रैक्टिकल आपको क्रिएट करके दिखा चुका हूँ, आपको सिखा चुका हूँ, जिसमें प्रिंटेबल टेम्पलेट्स आ जाते हैं, डिजिटल प्लानर्स आ जाते हैं, एआई की डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ग्राफिक्स एंड डिजाइन्स आ जाते हैं, इसके अलावा फॉन्ट्स और मॉकअप्स वगैरह आ जाते हैं और कोर्सेज, ई बुक्स वगैरह। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप एटसी पे सेल कर सकते हैं। इसके बाद स्किल नंबर 3 की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि 17 फरवरी को हमारे जूम लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तकरीबन 6 महीनों के बाद हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम 2025 में जून या जुलाई में किए थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत ज्यादा प्यार की वजह से, आपकी रिक्वेस्ट की वजह से, आपके बहुत अच्छे फीडबैक की वजह से हम ये सेशंस अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। इन लाइव सेशंस में लाइव क्लासेस होंगी, सब कुछ लाइव प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा। लाइव सेशन में आप क्वेश्चन कर सकेंगे, आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी और आपके प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे जिनमें आप काम करेंगे एक प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट में। इसके अलावा मेरी आपसे डायरेक्ट बात भी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, इश्यू होगा काम में, तो आप सेशंस के अलावा डायरेक्टली भी मुझसे अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज वाई सीट्स हमारे पास लिमिटेड हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपके सामने व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे, जस्ट आपने इन पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी। एंड इन सेशन में हम टॉप 3 फ्रीलांसिंग स्किल्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें नंबर 1 एसईओ कंटेंट राइटिंग है, सेकंड नंबर पे एटसी डिजिटल प्रोडक्ट्स है एंड थर्ड नंबर पे ब्लॉगिंग एसईओ मास्टरी है। सो चलिए अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। स्किल नंबर 3 हमारे पास है ब्लॉगिंग। आप अपनी ब्लॉग क्रिएट कीजिए, उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश कीजिए, उसकी एसईओ कीजिए, ऑन पेज एसईओ कीजिए, ऑफ पेज एसईओ कीजिए, उसकी टेक्निकल एसईओ कीजिए। देन फिर जब वो वेबसाइट रैंक करेगी, उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी, फिर आप उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। और मोनेटाइज करवाने के हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे नंबर 1 गूगल एडसेंस। आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां से आपकी मोनेटाइजेशन हो जाती है। आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस की तरफ से एड्स चलते हैं जिसकी आपको अर्निंग होती है। इसके अलावा आप अपनी ब्लॉग पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉग्स उतनी ज्यादा गूगल एडसेंस से अर्निंग नहीं करती जितनी एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करती हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे है। और इसके अलावा अगर आपको ब्लॉगिंग भी आती है और आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करनी आती हैं तो आप समझे कि आपकी चांदी हो जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि आपका सोना हो जाएगा तो गलत नहीं होगा, बिकॉज आप अपनी वेबसाइट पे, अपनी ब्लॉग पे डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं और इससे आपकी बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। स्किल नंबर 4 है क्लाइंट कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना ही नहीं आता, डील करना ही नहीं आता, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप नाकाम हो जाएंगे। सो ये कम्युनिकेशन की स्किल को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये याद रखिएगा कि अगर आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको ज्यादा क्लाइंट्स के रिप्लाई आएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स जल्दी मिलेंगे और आप कॉन्फिडेंटली क्लाइंट से हाई प्राइस चार्ज कर सकेंगे और क्लाइंट्स को आप कन्विंस भी कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक सर्विस क्लाइंट्स को $20 में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक बंदा आता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, वो वही सर्विस $100 में क्लाइंट को देता है और क्लाइंट हंसी खुशी वो लेता है। एंड ये टेक्निक्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्सनली यूज करता हूँ और बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। स्किल नंबर 5 है ईमेल मार्केटिंग। बट ईमेल मार्केटिंग अब वो पहले वाली नहीं रही। अब खुद आपको सबको 1 by 1 हजारों क्लाइंट्स को ईमेल सेंड करने की नीड नहीं है। अब आपको ऑटोमेशन आनी चाहिए, आपको ऑटोमेशन के स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और ईमेल मार्केटिंग के लिए भी क्लाइंट्स मंथली बहुत अच्छा पे करते हैं अगर आपकी स्किल्स इसमें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप ईमेल मार्केटिंग का बेस्ट यूज करना चाहते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स की स्किल है, उनके साथ इसको लिंक कीजिए। बजाय इसके कि आप क्लाइंट्स के लिए ईमेल मार्केटिंग करें, आप अपने लिए कीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके क्लाइंट, अगर आपके पास एक क्लाइंट है तो आपके पास 10, 20, 30, 50 हो जाएंगे। और फिर जाहिर सी बात है कि आपके पास उतना काम आपको हैंडल करना भी आना चाहिए, आपके पास उतने लोग भी होने चाहिए। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को ग्रो किया जाता है। सो ये हमारे पास है टॉप 5 फ्रीलांसिंग स्किल्स इन 2026 और इन 5 स्किल्स पे मैंने कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। ये हमारा कोर्स कंटेंट राइटिंग पे है, ये एटसी डिजिटल प्रोडक्ट्स पे है,
ये ब्लॉगिंग पे है, ये क्लाइंट हंटिंग पे है एंड ये ईमेल मार्केटिंग पे है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन कोर्सेज के आपको लिंक्स दे दूंगा, जस्ट आप वन क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, हमारे जूम लाइव सेशंस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे ऑप्शन ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे, इन पे आपने कॉन्टैक्ट करना है और आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएंगे। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।